112 साल पहले समंदर में 1500 लोगों के साथ डूबा टाइटैनिक फिर बलि मांग रहा है। सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने गए दुनिया के 5 रईस गायब हो गए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए अमेरिका, कनाडा, फ्रांस की कई रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। उन्हें ढूंढने के लिए समंदर की गहराई में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन समंदर के अंदर सबमरीन में कैद उन 5 जिंदगियों की जंग समय से है, क्योंकि सबमरीन की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है और उनके पास सिर्फ 19 घंटे का ऑक्सीजन बाकी है। देखिए समंदर में मौत से रेस, जिंदगी के 19 घंटे शेष। समंदर के अंदर एक सबमरीन में 5 अरबपति हैं। 3800 मीटर की गहराई में सबमरीन खो गई है। सबमरीन की ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही है। जितनी तेजी से समंदर में डूबे सबमरीन की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, उतनी ही तेजी से उसमें बैठे लोगों के जिंदा बचने की उम्मीद भी। 112 साल पहले समंदर में डूबा टाइटैनिक एक बार फिर मनहूस साबित हुआ है। अप्रैल 1912 की आधी रात टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था। दुनिया के कई अरबपति उस वक्त दुनिया के सबसे लग्जरी जहाज के पहले सफर पर निकले थे, लेकिन टाइटैनिक का ये सफर शिपिंग के इतिहास का सबसे मनहूस सफर साबित हुआ। 1500 से ज्यादा लोगों के साथ टाइटैनिक डूब गया। टाइटैनिक इतिहास बन गया, लेकिन समंदर के अंदर आज भी टाइटैनिक का मलबा बाकी है। टाइटैनिक के इसी मलबे को देखने के लिए दुनिया के 5 अरबपति एक सबमरीन पर सवार होकर समंदर के अंदर 3800 मीटर की गहराई में पहुंच गए। लेकिन अब उनके सबमरीन से संपर्क टूट गया है। जब सबमरीन ने सफर शुरू किया तब उसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। 22 जून शाम 3:30 बजे वो 96 घंटे खत्म हो रहे हैं। अगर 22 जून की शाम 3:30 बजे से पहले इस सबमरीन का रेस्क्यू नहीं हुआ तो टाइटैनिक जहाज 112 साल बाद 5 अरबपतियों की जान और ले लेगा। वक्त तेजी से फिसल रहा है और सबमरीन का कोई पता नहीं चल रहा। विशाल समंदर की अथाह गहराई में एक छोटी सी प्राइवेट सबमरीन को ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम है, और चुनौती यह है कि यह मुश्किल काम जल्दी करना होगा। टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर के अंदर 3800 मीटर की गहराई में गई सबमरीन में सवार 5 अरबपतियों की जिंदगी बचानी है, तो अगले कुछ घंटों में उनकी सबमरीन को ढूंढकर समंदर से बाहर निकालना होगा। सवाल 5 अरबपतियों की जिंदगी का है, इसलिए दुनिया के कई देशों ने रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिए हैं। सैकड़ों प्राइवेट शिप समंदर में सबमरीन के सुराग तलाश रहे हैं। दुनिया के कई देशों की नेवल वॉरशिप अरबपतियों की सबमरीन को ढूंढने में जुटी। अमेरिका, कनाडा और कई यूरोप के देशों ने अपनी 50 से ज्यादा सबमरीन अरबपतियों की प्राइवेट सबमरीन को ढूंढने के काम पर लगा दी है। यानी इस वक्त समंदर के अंदर दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पता कि 5 अरबपतियों को समंदर की अथाह गहराई में डूबे टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले गई सबमरीन कहां है, उसके साथ क्या हुआ है, उसमें सवार अरबपति जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन इतना सब जानते हैं कि 22 जून की शाम तक अगर उन्हें ढूंढकर समंदर से नहीं निकाला गया तो उनमें से किसी के भी जिंदा होने की कोई संभावना बाकी नहीं बचेगी। सबमरीन में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और पानी के अंदर करीब 4 किलोमीटर नीचे सभी का दम घुट जाएगा। रविवार को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड तट के नजदीक टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई ये पनडुब्बी गायब हो गई थी। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच समंदर से सबसे बड़ा खोजी अभियान चल रहा है। लेकिन अब देखिए इस सबमरीन में कौन कौन सवार थे और उनके साथ क्या हुआ। 16 जून को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के तट से एक टूरिस्ट सबमरीन अटलांटिक महासागर में उतरी। उसे 18 जून को 3800 मीटर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास पहुंचना था। अब तक सब वैसे ही चल रहा था जैसा प्लान किया गया था। सबमरीन के सिग्नल काम कर रहे थे।
सबमरीन में बैठे अरबपति इस स्पेशल डिजाइन टूरिस्ट सबमरीन में लगे पारदर्शी कांच के गेट से समंदर की गहराई में छिपे खजाने को देख रहे थे। अचानक सबमरीन से कमांड सेंटर का संपर्क टूट गया। 4000 मीटर तक समंदर के पानी का वजन सहन करने की क्षमता वाली सबमरीन नजरों से ओझल हो गई। 18 जून को टूरिस्ट सबमरीन की लोकेशन टाइटैनिक के मलबे वाली जगह पर थी। इसके बाद लगा जैसे वो रास्ता भटक गई है। यह सबमरीन का नेविगेशन काम नहीं कर रहा। 19 जून तक उससे आखिरी सिग्नल मिला और फिर सबमरीन ने किसी भी तरह का सिग्नल देना बंद कर दिया। इस सबमरीन का नाम है ओशन गेट। सबमरीन में 4 टूरिस्ट और 1 पायलट सवार है। यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक ओशन गेट के डुबकी लगाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही उसमें सवार लोगों से संपर्क टूट गया था। ओशन गेट सबमरीन में 2 तरह का सिग्नल सिस्टम लगा था। पहला 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें कंट्रोल रूम और सबमरीन पर सवार क्रू के बीच बात हो सकती थी। दूसरा था 1-वे कम्युनिकेशन सिस्टम। यह सबमरीन का इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम है। 19 जून को आखिरी सोनार सिग्नल इसी इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम से मिला। ओशन गेट सबमरीन को समंदर में उतरे 75 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया है। अभी तक ना तो सबमरीन की लोकेशन पता चल पाई है और न ही सबमरीन में मौजूद लोगों से किसी तरह का संपर्क हो पाया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर टाइटैनिक मलबे को दिखाने वाली टूरिस्ट सबमरीन आखिर कहां मिसिंग हो गई? क्या नीले समंदर में सबमरीन की जल समाधि हो गई, या फिर टाइटैनिक की तरह टूरिस्ट सबमरीन भी किसी हादसे का शिकार हो गई? आपको बताते हैं इस पनडुब्बी में कौन कौन लोग हैं। 58 साल के ब्रिटिश अरबपति हैमिश हॉर्डिंग, जो जाने माने एक्सप्लोरर हैं और अंतरिक्ष की भी यात्रा कर चुके हैं, साउथ पोल का भी भ्रमण कर चुके हैं। अनुमान के मुताबिक इनकी कुल दौलत करीब 8,500 करोड़ रुपए है। हालांकि यह आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। 48 साल के ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, जिनका नाम पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में शुमार है, इनकी कुल दौलत करीब 3,000 करोड़ रुपए है। अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद का बेटा सुलेमान भी इस पनडुब्बी में है, जो 19 साल का है। इसके अलावा 77 साल के पूर्व फ्रांसीसी नेवी डाइवर पॉल हेनरी नार्गेलॉट। पॉल हेनरी 30 से ज्यादा बार टाइटैनिक के मलबे तक जा चुके हैं और वही इस अभियान में गाइड की भूमिका में है। पॉल हेनरी दुनिया के मशहूर डाइवर हैं और वो भी अरबपति हैं। इस टूर को संचालित कर रही कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस भी इस सबमरीन में है। उनके नाम पर 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। कुल मिलाकर करीब 11,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक इस पनडुब्बी के साथ खो गए हैं या गायब हो गए हैं। हर गुजरते मिनट के साथ उनके जिंदा बचने की संभावना कम होती जा रही है। यानी उनकी जिंदगी पर 3,800 मीटर समुद्र के पानी का प्रेशर ही नहीं है, समंदर के अंदर उन पर समय का भी जबरदस्त दबाव है। आज चौथे दिन समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबमरीन को ढूंढने के लिए अमेरिका से कई जहाज भेजे गए हैं। कनाडा के जहाज भी तलाशी अभियान में जुटे हैं। ऑपरेशन में अमेरिका के 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 को लगाया गया है। 2 C-130 जहाज रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। यूएस कोस्ट गार्ड कमांडर लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्र के इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। अमेरिका की कोस्ट गार्ड रविवार से ही यूएस नेवी और कैनेडियन कोस्ट गार्ड के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। इसके अलावा कनाडा की नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक से मदद ली जा रही है। एक फ्रांसीसी खोजी जलपोत भी तलाशी अभियान में शामिल है। अटलांटिक महासागर में चल रहे खोज अभियान के दौरान मंगलवार रात को एक उम्मीद की किरण दिखी थी। कनाडा के P-8 एयरक्राफ्ट ने समुद्री गहराइयों में एक खास तरह की आवाज सुनने का दावा किया था। ऐसा लग रहा था जैसे सबमरीन के इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम से पनडुब्बी से निकलने वाला बैंगिंग साउंड आ रही थी। यह आवाज हर 30 मिनट के अंतराल पर आ रही थी। तुरंत आवाज वाले एरिया में सर्च टीमें बढ़ा दी गई। युद्ध स्तर पर खोज शुरू हो गई, लेकिन अब तक किसी भी सर्च टीम को कुछ नहीं मिल पाया है। ब्रिटिश अरबपति हैमिश हॉर्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी नॉर्चलैंड और टूरिस्ट सबमरीन से टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाले टूरिस्ट सबमरीन कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश के अलावा इस सबमरीन में जो पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ सवार थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के 3 सबसे रईस लोगों में शुमार है। पाकिस्तान में शहजादा दाऊद का कद इतना बड़ा है
कि अगर पाकिस्तान के इस रईस को कुछ हो गया तो पाकिस्तान की शेयर मार्केट तक पर क्रैश होने का खतरा बन जाएगा। पाकिस्तान के हर अखबार में शहजादा दाऊद और सुलेमान के समंदर में खो जाने की खबर है। पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। उनके समंदर में खो जाने की खबर से कराची स्टॉक मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। कर्ज और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में शहजादा दाऊद की एंग्रो कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े बिजनेस करती है। इसलिए पाकिस्तान के मार्केट एक्सपर्ट समंदर में उनके गुम हो जाने के बाद पाकिस्तानी बाजार में आने वाली सुनामी से घबरा रहे हैं। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर है। टाइटैनिक के मलबे को देखने के जिस सफर पर ये 5 लोग निकले थे, वहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़े एडवेंचर से कम नहीं है। गायब हुई ओशन गेट कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में बीते साल सीबीएस के पत्रकार डेविड पॉग ने सफर किया था और वो टाइटैनिक के मलबे तक गए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस सबमरीन के बारे में बताया था। ओशन गेट की सबमरीन में एक पायलट और 4 क्रू के लिए जगह है, मतलब मैक्सिमम 5 लोग ही एक बार में जा सकते हैं। ये सबमरीन अधिकतम 4000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इस सबमरीन में टाइटेनियम कैप लगी है। इसके सामने पारदर्शी व्यूइंग पोर्ट है। ये सबमरीन कार्बन फाइबर से बनी है। इसमें करीब 96 घंटे तक की एक्स्ट्रा लाइफ सपोर्ट यानी ऑक्सीजन है। इस सबमरीन की लंबाई 22 फीट है और इसका वजन करीब 10,432 किलोग्राम है। पोग ने यह भी कहा कि पनडुब्बी में बैठे लोग खुद भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि पनडुब्बी को बाहर से मजबूती से सील किया होता है। इसी सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए और ओशन गेट की इस टूरिस्ट पनडुब्बी में सवार होने के लिए 4 लोगों ने करीब 2 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की थी। अब उन्हें ढूंढने के लिए 10,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका खंगाला जा रहा है।